हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का मैथ है। क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग मैथ के जो है बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक जो है जानेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर में घुस के पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैथ। देखिए आप इसको रहने दीजिए, ये जो है क्लास 10 चैप्टर 5 जो लिखा है, चैप्टर 1 लिखा है, इसको भी रहने दीजिए, पहले इसको पढ़िए। ठीक है, ये सब आप लोग को पता है, बस रिवीजन थोड़ा सा करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैथ को हम लोग हमेशा जो बोलते हैं, मैथ हमेशा के लिए हम लोग मैथ बोलते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग मैथ ही बोलते हैं, मैथ। उसके बाद एक और नाम है मैथ, मैथ। उसके बाद एक और नाम है मैथमेटिक्स। तीन नाम से हम लोग जानते हैं, मैथ, मैथ्स और मैथमेटिक्स। इसमें तीन भाग है, तीन पार्ट है। ठीक है, पहला अरिथमेटिक, दूसरा अलजेब्रा और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसको हिंदी में पढ़ते हैं अंकगणित, बीजगणित और जो है त्रिकोणमिति। अरिथमेटिक में देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद बीजगणित में, उसके बाद जो है त्रिकोणमिति में। ठीक है, देखिए अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, नंबर्स। नंबर्स यानी संख्याएं, जैसे 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अनंत तक जाता है, अनंत, इंफिनिटी। इसको, इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग इंफिनिटी। इसको मतलब अनंत इसको बोलते हैं, अनंत इसका कोई अंत ना हो, ये जहां तक जाए इसका अंत ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी। ओके, इसमें डिजिट्स, अंक कहां से होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं डिजिट्स। और इन्हीं डिजिट्स अंकों को मिलाकर, इन्हीं अंकों को मिलाकर जो है बड़े बड़े जो है नंबर बनते हैं, बड़े बड़े नंबर्स बनते हैं। नंबर्स, नंबर नहीं कहेंगे, नंबर्स कहेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 100, 50, 150, या बहुत सारे नंबर, 1000, 10,000, 20,000, ये नंबर्स बनते हैं। इन डिजिट्स को मिलाकर, अंकों को मिलाकर जो है नंबर्स बनते हैं। ओके, तो ये समझ में आया होगा। अलजेब्रा को हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजगणित। हिंदी में बीजगणित में क्या पढ़ते हैं, लेटर्स। लेटर्स मतलब अक्षर पढ़ते हैं, अक्षर, जैसे एक्स वाई जेड अभी। ठीक है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग को पता है, बस रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला है कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं स्थिरांक, और इसको बोलते हैं परिवर्तनशील। स्थिरांक मतलब जो स्थिर हो, जो स्थिर हो, जो ना बदले, वो स्थिर हो, एक जगह स्थिर हो, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, वह स्थिरांक बोलते हैं। वेरिएबल परिवर्तन, परिवर्तन मतलब जो बदलता रहे, जो चेंज होता रहे, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल यानी परिवर्तनशील। ओके, इसमें देखिए जैसे स्थिरांक मतलब जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो गया, इसमें हो गया वेरिएबल, परिवर्तन जो बदलता रहे, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी कोई भी हो गया, इसमें भी ये भी लिख देते हैं। एक्स वाई वेरिएबल कहते हैं, जो चेंज होता रहे, जो परिवर्तन होता रहे, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ओके, अब देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री, ये तो हो गया, ये अंकगणित बीजगणित को भाग कर चुका है। तो अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज, ये सब हम लोग को पता है, बस थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, ये सब आप लोग को पता है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिभुज मतलब इस त्रिभुज, इसमें त्रिभुज और अनुपात। त्रिभुज जो थ्री साइड हो उसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अनुपात जो अंश बटा हर के रूप में जो लिखा जाए उसे हम लोग बोलते हैं रेशियो, अनुपात। जैसे इसको ऐसे भी लिखते हैं n बटा डी। n का मतलब हो गया न्यूमरेटर और d का मतलब हो गया डिनोमिनेटर हो गया। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बटा डी शॉर्ट में लिखते हैं n बटा डी। ओके, तो ये समझ में आएगा होगा आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा देख लीजिएगा। तो कहीं गलती हुई है तो कोई बात नहीं, बता दीजिएगा कमेंट में कहाँ कहाँ गलती हुई हो। जैसे कि आप जो क्लास में हो, मैं भी इसी क्लास में हूँ, आप जो पढ़ रहे हो मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ। तो कोई गलती हुई तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात, अगले इसका अगला वीडियो जो रहेगा इसी का रहेगा, मतलब सारे नंबर सिस्टम का रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, लाइक शेयर कीजिएगा, बाय बाय।